जो आज हमें यहाँ पर इस शहर के अंदर देखने को मिलती है। कोई नेता कहता है इसके ऊपर केस करवा लो, केस करवा लो। कोई नेता कहता है कि साहब ये पूरे गिरा डालो करके। तो आप ऐसा करिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दीजिएगा, आप है तो प्रशासन का दफ्तर बंद कर दीजिएगा और उन नेताओं के दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाइएगा। अगर उनका ही हुक्म मानना है, आप कायदे कानून के हिसाब से अगर नहीं चलना चाह रहे हैं, सर कौन आमदार है, किसके खिलाफ? प्रशासन से अनुरोध करेंगे इसके बाद जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आप नियमों का पालन करिएगा, क्योंकि नियम आपको भी पालन करना है। ऐसा नहीं है कि नियम सिर्फ जनता पालन करेगी और आप है तो उसका उल्लंघन करते जाएंगे। देखिए बात यहाँ पर MIM की नहीं है, मैं यहाँ पर एक MIM की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर इस शहर का एक नागरिक जिसने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें क्या वजह है कि इतने सारे नेता आज इस शहर के अंदर मंत्रियाँ हैं, आमदार है, खासदार है, जब गरीबों की बारी आती है तो कोई उठ के नहीं आता है। क्या वजह है बताइए मुझे। किसके कहने पे हुआ है, कौन आमदार के? देखिए मुझे जितनी जानकारी मिली है, जितने वीडियोस हमने देखे हैं, आप यहाँ का उदाहरण अगर आप खुद लेना है कि साहब एक नेता ने बोल दिया, चलिए मैं अब आपके जरिए प्रशासन को बोलता हूँ, मार्केट कमेटी के अंदर जो इलीगल बिल्डिंगें बनाई जा रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर आप नोटिस देते हैं कि इसको हम गिराने वाले हैं और इतने दिनों तक ये खेल खेलते रहते हैं कि आज गिराएंगे, कल गिराएंगे, परसों गिराएंगे करके, और आखिर में वो जाकर है तो हाई कोर्ट से जाकर स्टे लेके आ जाते हैं। तो गरीबों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब अगर आप गिरा रहे हैं तो फिर कानून सबके लिए बराबर रखिएगा। मार्केट कमेटी के अंदर भाजपा के कुछ बड़े नेता उसके अंदर शामिल है, जो मार्केट कमेटी की करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है वो बिल्डरों को बेच रहे हैं, खुद आधा खा रहे हैं, आधा बांट रहे हैं बिल्डरों को। तो उसके लिए कानून अलग है। ये गरीब लोगों की कोई आवाज़ नहीं है तो इनके लिए कानून अलग है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, अगर गरीब सड़क के ऊपर उतरा तो ना पुलिस काम में आती है, ना प्रशासन काम में आता है। हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह की ऐसी कोई हरकत ना करे कि दोबारा गरीब को सड़क के ऊपर, क्योंकि वैसे भी इनको आपने सड़क के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब इनके पास कुछ चारा नहीं बचा है, इनकी रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं है। तो ये अगर सड़क के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से अगर इसके बाद जो भी कुछ इश्यू अगर होगा तो यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और यहाँ के वो नेता जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ ले रहे हैं कि हमारी हुकूमत है करके हम कुछ भी करवा सकते हैं, हम एक मरतबा ये बर्दाश्त किए हैं। दोबारा अगर ये होगा तो हम हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन है नेता, कौन है नेता? इनके मुआवजे के लिए कुछ बात करेंगे क्या? इनके लिए कोई मुआवजे के लिए बात करेंगे क्या? सुनिए कौन नाम किसके? केलकर, नारायण कुचे, अनुराधा चौहान, इन्होंने जाके बैठे ये पूरा सपाट करो। ये तीन आमदार, ये तीनों आमदार जाके बैठे कि ये पूरा सपाट करो ऐसा करके। आयुक्त तो पहला आया 100 फीट पे, ये कर दिया, उसने मार्किंग कर दिया। बाद में कलेक्टर और CP आया, उसने फिर हम पूरा बुलडोजर चला दो बोले। जब डेड बॉडी ली और जो आरोपी मर्डर करने वाला था, हम भी उसका भी ये करते, श्रद्धांजलि करते उसको, क्योंकि वो भी जब मर्डर करने वाला भी 8-9 घंटे में छूट गया। खाली 9 घंटे में मर्डर करने वाला। ये सरकार कैसी है? लोगों को क्या समझ रही? लोगों को गौर गरीब लोग क्या करेंगे आज? अगर कुछ ये हुआ तो हम भी सब गौर गरीब लोग यहाँ के पेट भरने वाले 3000 लोग यहाँ पे पेट भर रहे आज। मैं इम्तियाज जलील साहब का मैं शुक्रिया मानता हूँ। आप जल्दी से तुम्हारे ख्याल में आ गए और आप जो न्याय देंगे, आप तुम्हारे से हमको बहुत उम्मीद है कि आप हमको न्याय देंगे। पूरे सिटी में अभी जाति नहीं, का नहीं, जाति इस पे सब जाति का। एक बात समझ लीजिएगा, हर जात और हर धर्म के अंदर आपको 2% ऐसे लोग मिलेंगे जो समाज कंटक होते हैं, जिनके लिए है तो मार धाड़, चोरी उचक्का, हत्याएं करना। उसमें हमने अभी वैजापुर के अंदर एक हिंदू बच्चे ने है तो मुसलमान बच्चे का हत्या कर दी है। हमने